विश्वकर्मा भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आज वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में होगी बैठक। धामी कैबिनेट की इस साल की दूसरी बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। प्रदेश की पहली योग नीति का लाया जा सकता है प्रस्ताव। योग नीति पर कैबिनेट बैठक में लग सकती है मोहर। कैबिनेट बैठक में बजट को लेकर भी हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक है आज और साल की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धामी कैबिनेट होगी। प्रदेश की पहली योग नीति का लाया जा सकता है प्रस्ताव। साथ ही योग नीति पर बैठक में लग सकती है मोहर। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी ने की हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेल्पलाइन नंबर 1905 का समीक्षा भी किया है और अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं इस साल 80% से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण हो। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि 80% शिकायतों का इस साल निस्तारण होना चाहिए। 2023 में सीएम हेल्पलाइन नंबर का 60% शिकायतों का निस्तारण हुआ था। जनता की शिकायतों को निपटाना पहला लक्ष्य है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की और सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि इस साल 80% तक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की है और जनता की शिकायतों को निपटाना लक्ष्य बताया है। उन्होंने कहा है कि 80% समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रोहित विक्रम सिंह फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 1905 हेल्पलाइन का जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक भी की है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ रहा इसमें? बिल्कुल विशाल, और सरकार नो पेंडेंसी और जीरो टॉलरेंस के मूल मंत्र पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री समय समय पर कहते हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल की बात करें या पिछले कार्यकाल की बात करें, 4 मूल सिद्धांतों पर सीएम धामी काम करते हैं। सबसे पहला है सरलीकरण, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है समाधान और चौथा है संतुष्टिकरण। इन 4 मूल मंत्रों पर अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है और बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1905 सीएम हेल्पलाइन है उसकी समीक्षा की है। अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं क्योंकि 2023 में सीएम हेल्पलाइन में 60% शिकायतों का निस्तारण किया गया था। इस बार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि लगभग 80% शिकायतों का निस्तारण जो है तय समय पर अधिकारियों को करना है और जनता की शिकायतों को निपटाना पहला लक्ष्य है। ये अधिकारियों को भली भांति समझा दिया है और मुख्यमंत्री ने खुद फोन लाइन पर स्पीकर ऑन करके प्रत्येक जो शिकायतकर्ता जनता थी सबसे फोन करके बात की, फिर चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो या सीवर लाइन के लीकेज की समस्या हो, पानी के पाइपलाइन की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या जितनी भी मूलभूत स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हों, इन तमाम चीजों को लेकर जो शिकायतें जो 1905 हेल्पलाइन के तहत दर्ज की गई थी उन पर अधिकारियों ने कितना अमली जामा पहना है इसका मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और लगभग सभी लोगों ने, जनता ने कहा है कि अधिकारियों ने काम कर दिया है, अब वो लोग संतुष्ट है और मुख्यमंत्री ने इसी बाबत अधिकारियों से कहा है कि चूंकि 60% पिछली बार का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को इस बार 80% तक हासिल करना है किसी भी हालत में। जी रोहित, अक्सर ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री खुद इंटरेस्ट लेते हैं, वो खुद जनता से बातचीत भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज जाता है अधिकारियों में भी कि 1905 नंबर को काफी सीरियस लेकर के हमें चलना है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार जनता के लिए होती है और जनता की सेवा करना ही पहला सिद्धांत है किसी भी सरकार का। और इसी के तहत मुख्यमंत्री समय समय पर आपने देखा होगा कि भ्रमण भी करते हैं, जनता से मुलाकात भी करते हैं, अलग अलग जिलों का दौरा भी करते हैं और जनता से सीधा संवाद करते हैं। और इसी के तहत सचिवालय में भी हमने देखा है विशाल की मुख्यमंत्री सचिवालय के भी कई संभागों में जाते हैं, वहां पर क्या कुछ काम हो रहे हैं
जनता की फाइलों को लटकाया भटकाया तो नहीं जा रहा है। इन तमाम चीजों का आकलन मुख्यमंत्री धरातल पर भी करते हैं, क्योंकि 1905 एक हेल्पलाइन नंबर है और इसमें पूरे प्रदेश से शिकायतें आती हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने पिछले अपने कार्यकाल में करीब 60% शिकायतों का निवारण किया था। इस बार भी 80% शिकायतों के निवारण का लक्ष्य रखा गया है। हर हफ्ते जो है जिलाधिकारी खुद समीक्षा करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर सारी चीजें पहुंचती हैं और मुख्यमंत्री तमाम चीजों का खुद आकलन करते हैं। तो समझा जा सकता है कि नो पेनिटेंसी, जीरो टॉलरेंस, सरलीकरण, निस्तारण, समाधान और संतुष्टिकरण के मूल मंत्र पर सीएम धामी खुद काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भी यही नसीहत दी जा रही है कि वो भी इसी सिद्धांत पे काम करें। अच्छा रोहित, आज कैबिनेट की बैठक भी है, बड़ी बैठक मानी जा रही है और साल की दूसरी कैबिनेट बैठक है, कहीं अहम प्रस्ताव भी आ सकते हैं इसमें कैबिनेट में? बिल्कुल विशाल, चूंकि कैबिनेट की बैठक तय की गई है और करीब सुबह 10 बजे से ये बैठक, क्योंकि ये पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, अचानक जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं, खासतौर पर राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है, इसके मसले को लेकर विशेष सत्र कब बुलाना है, इसको लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है और उसके साथ ही यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार को मिलने वाला है, इसे कैसे किस तरह से सर्वसम्मति के साथ लागू करना है, इन तमाम मसलों को लेकर बहुत सारे कर्मचारियों और जो राज्य कर्मचारी हैं, अन्य मसलों को लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजनाओं को लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है और भविष्य में आगामी किस तरह से परियोजनाओं को धरातल पर उतारना है, इसको लेकर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। रोहित, बजट को लेकर के भी चर्चा हो सकती है कि उत्तराखंड का बजट कैसा होना चाहिए, क्या कुछ हम रख सकते हैं इस बार बजट को लेकर के, हो सकती है चर्चा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार जनता के मैसेज और तमाम चीजें प्राप्त हो रही हैं। वर्चुअल जनता से संवाद भी मुख्यमंत्री ने किया है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी संवाद कर रहे हैं। तो उसी के तहत जो है बजट को लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप किस तरह का बजट जो है इस बार लाना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी प्रस्ताव मुहर लग सकती है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।